हाँ बच्चों, अंबाजी क्लास 6 में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम 8.3 प्रश्नावली हल कर रहे हैं। इसमें प्रश्न 4 तक हमने पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 वीडियो में हल कर दिया है। ठीक है, आज हम प्रश्न 5 से आगे हल करने जा रहे हैं। इसके पहले के आप प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 से देख लेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और पहले की वीडियो देख लें। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न 5 से। ठीक है, 8.3 में प्रश्न 5 है बच्चों। यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे लिए प्रश्न? वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। निवेश मतलब बैंक में जमा किया। ठीक है बच्चों, तो हमें 2 बार मिश्र धन ज्ञात करना है। 6 महीने के बाद हमें क्या राशि मिलेगी और 1 वर्ष के बाद हमें क्या राशि मिलेगी। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना है कि ब्याज की गणना कैसी है बच्चों? अर्धवार्षिक हो रही है। ठीक है, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती है तो आप दर में और समय में कुछ परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न को हल करते हैं, देखते किस प्रकार से है। हाँ बच्चों, हमें ज्ञात है मूलधन हमारा बच्चों 60,000 रुपए। मूलधन क्या है? 60,000 रुपए है और दर हमको दी है 12%। समय है 6 माह। 6 माह में हमें मिश्र धन ज्ञात करना है और 1 वर्ष के लिए मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ चूंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या? चूंकि ब्याज की गणना या ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है। चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जा रहा है। संयोजित हो रहा है, अतः कहाँ परिवर्तन होगा बच्चों? अतः दर जो रहेगी आपकी दर, ये आपकी आधी हो जाएगी बच्चों। हम दर को R/2 अर्थात कितना आपका ये 12/2, ये 6% लेके हल करेंगे। ठीक है, और समय का आप ध्यान देंगे। ठीक है, समय का क्या ध्यान रखेंगे आप कि 6 माह माने कितना अर्धवर्ष होगा बच्चों? 1 अर्धवर्ष, तो समय हो जाएगा आपका 6 माह बराबर आपका 1 अर्धवर्ष और 1 वर्ष मतलब बच्चों कितने अर्धवर्ष होंगे? ठीक है, आपके 1 वर्ष बराबर आपका 2 अर्धवर्ष। ठीक है, 2 अर्धवर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आप यह समय लेके हल करेंगे। ठीक है, टी के स्थान पे जब आप 6 माह के लिए गणना कर रहे होंगे तो आप टी का मान ये लेंगे बच्चों 1। ठीक है, और जब आप 1 वर्ष के लिए गणना कर रहे होंगे तो आपका समय कितना होगा बच्चों? 2 रहेगा। ठीक है, टी का मान 2 रख कर करेंगे आप। 1 वर्ष में 2 और 6 माह आता है। 6 माह ही आपका आधा वर्ष कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम सबसे पहले क्या है 6 माह के लिए गणना करते। ठीक है, तो नंबर 1 आपका 6 माह के लिए, 6 माह के लिए। ठीक है, तो आप सूत्र लगाइए।
चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं बच्चों, पहले आप मिश्रधन याद कीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकाल लीजिए ए, और फिर ए प्राप्त होने के बाद उसमें से आप पी को घटा दीजिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर हम जानते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है पी गुणा कोष्टक में 1 धन r बटा 100 और यहाँ घात होती है आपकी टी। ठीक है, आप रखिए ए आपका मूलधन प्रिंसिपल, आर आपकी दर रेट होती है, टी आपका टाइम होता है और आपका अमाउंट मिश्रधन। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजन के लिए यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, दर को हमें आधा करना रहता है और समय को जो है आपको परिवर्तित करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात की 6 माह अर्थात 6 माह माने 1 अर्धवर्ष है ना, 6 माह आधा वर्ष होता है आपका। ठीक है, तो आगे हल करिए आप, a इज इक्वल टू आपका यहाँ पे मान रखिए, हमें p का मान बच्चों क्या दिया है 60,000, ये 60,000 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 1 धन r का मान बच्चों कितना लेना है 12 नहीं रखेंगे बच्चों, आप ये वाला लेंगे। ठीक है, परिवर्तन कर दिया अपन ने, 6 आ जाएगा आपका बटे 100 और समय t 6 माह के मान कितना है बच्चों 1 अर्धवर्ष, यहाँ आपका हो जाएगा a, घात में 1 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 60,000 गुणा, यहाँ आप काटिए तो 2 3 6 और 2 से आप काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0। ठीक है बच्चों, कितना बच रहा है यहाँ हमारे लिए 1 धन 3 बटे 50। ठीक है, तो 1 धन 3 बटे 50 कितना होगा समझ लीजिए आप, 1 धन 3 बटे 50 आप यहाँ बटे में 1 मानेंगे, 50 और 1 का लघुत्तम 50 होगा, 1 से भाग करेंगे 50 बार, 50 गुणा 1 50 आ जाएगा आपका, 50 से 50 में भाग जाएगा 1 बार, गुणा करने में जाएगा बच्चों यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, हर से लघुत्तम में भाग और जितनी बार भाग जाओ उसका अंश में गुणा। ठीक है, इस प्रकार से हम परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, आप पहले भी ये हल कर चुके हैं। यहाँ 50 और 3 53 बटा 50, तो यहाँ का हल बच्चों कितना आ जाएगा आपका 53 बटा 50, तो हम सीधा लिख दे रहे हैं यहाँ 53 बटा 50 आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, क्या ध्यान देना है हमको, यहाँ पे घात कितनी थी बच्चों आपकी, केवल 1 थी, तो घात 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, जो करते में रहेगा आपका, तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, काट दीजिए आप, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, यहाँ 5 से पहले 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0 और 5 शून्यम 0। ठीक है, यहाँ जाएंगे 1200 अर्थात 1200 गुणा यहाँ पे आके हो जाएगा बच्चों 53, तो आप गुणा कर लीजिए इसमें। ठीक है, जब 1200 में आप 53 का गुणा करेंगे बच्चों तो आपका कितना मिलेगा हमको, देखिए a बराबर 2 शून्य पहले लगा लीजिए आप। ठीक है, 12 3 36 की 6 हाथ लाई 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 63,600 रुपए, 63,600 रुपए। ठीक है, ये बच्चों हमको 6 माह बाद इतनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ हमें कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यही हमें कहा है, प्रश्न में पूछा था कि वासुदेवन को 6 माह बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, तो 6 माह बाद उसको ये वाला मिश्रधन प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, इसमें ब्याज की गणना नहीं करनी थी, हमें मिश्रधन ज्ञात करना था। ठीक है, तो 6 माह बाद इतना मिश्रधन मिलेगा।
दूसरा बच्चों एक और प्रश्न क्या था आपका, 1 वर्ष के लिए हल करना था हमको, ठीक है। तो जब आप 1 वर्ष के लिए हल करेंगे तो आपका यहाँ बस परिवर्तन करना है, सूत्र यही लगेगा। यह हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 6 माह 2 बार आता है, या अर्धवर्ष 2 बार है ना, तो 1 वर्ष बराबर 2 अर्धवर्ष होते हैं आपके, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगली बार क्या लिखेंगे दूसरे प्रश्न के लिए, यही हल कर दे रहे हैं हम आपके लिए। नंबर 2 आपका 6 माह के स्थान बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 माह के स्थान पे आपका हो जाएगा 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। और जब आप हल करेंगे तो परिवर्तन कहाँ से आएगा बच्चों, ये आपका 6 माह का हो चुका है, इसको अलग कर देते हैं हम, ठीक है। 63,600 रुपये बच्चों, ध्यान रखेंगे, अमाउंट लिख देते हैं आपका, ठीक है। पहली बार गणना करने में कितना आया था बच्चों आपका, 63,600 रुपये, 63,600 रुपये, ठीक है। चेंज कर दीजिए आप यहाँ पर, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर, ठीक है। अब हम 1 वर्ष के लिए हल कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, रखिए मान, सूत्र तो आपको वही है, सब जानते हैं, ठीक है। तो ए बराबर आपका हो जाएगा पी कितना बच्चों, 60,000, 1 धन आर का मान हमको क्या दिया 6 बटे यहाँ 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। और घात में बच्चों यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह है इसके जो हल करने के पद हैं बिल्कुल पहले जैसे हैं, थोड़ा बस चेंज हुआ है, यहाँ घात में बस परिवर्तन हुआ है, बाकी सब्जियों का क्यों है। यहाँ कितना आएगा बच्चों आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 2 3 6, और आप ये काटेंगे 53 बार 50 बार कटेगा आपका, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, ठीक है। ए बराबर आपका 60,000, ठीक है, गुणा, आपको याद होगा बच्चों ये अपन ने किया था 1 धन 3 बटा 50 कितना आया था, 53 बटा 50, तो घात कितनी रहेगी यहाँ पर, 2 रहेगी, ठीक है। अब घात 2 का मतलब 2 बार गुणा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हल कर देते हैं, ए इज इक्वल टू आपका, ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 60,000 गुणा 53 बटा 50 गुणा 53 बटा 50, ठीक है। तो आगे आप काटिए, यहाँ 2 शून्य कट जाएंगे आपके ये, ठीक है। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 से बच्चों कटेगा 5 एकम 5, बचेगा 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, फिर 5 से काटिए तो 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, और बचेंगे 2, तो 5 चौको 20। इस प्रकार से बच्चों हमें क्या मिलेगा, ए बराबर आपका ये हो जाएगा 24 गुणा 53 गुणा 53, 24 गुणा 53 गुणा 53। तो ए बराबर आप हल कर लीजिए, ए बराबर बच्चों को मिलेगा इस बार 67,416, 67,416 रुपए। आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। 53 का 53 में, और जो भी है उसमें 24 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों हमको यहाँ मिलेगा 67,416 रुपए। तो 1 वर्ष के बाद बच्चों कितनी राशि देगा हुआ है, 1 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, 67,000, ठीक है, आपका 416, ये हम गलत लिख दिया बच्चों, देखिए आप 146 लिख दिया है, 67,416 रुपए, ठीक है। 67,416 यहाँ हो जाएगा आपका 67,416 रुपए, ठीक है, 416 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों 6 माह के बाद कितनी राशि मिलेगी,
63,600 रुपये और 1 वर्ष के बाद क्या राशि मिलेगी? 67,416 रुपये। इस प्रकार से बच्चों आपका यह प्रश्न हल होगा। आगे देखिए प्रश्न 6 हल करते हैं। हाँ बच्चों, प्रश्न 6 देखिए। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/2 वर्ष अर्थात 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन एक ही है 80,000 रुपए, दर एक ही है और समय भी एक ही रहेगा। बस यहाँ पर क्या है, ब्याज की गणना में परिवर्तन है। पहली बार क्या करना है, वार्षिक संयोजित होता है ब्याज, ठीक है, और दोबारा क्या होता है बच्चों, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो मूलधन बच्चों 80,000 रुपए है, दर 10% है और समय 1.5 वर्ष है। ठीक है, 1.5 वर्ष के पश्चात दी जाने वाली राशियों में अंतर, भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर बताना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि निश्चित अवधि के बाद जो राशि हम भुगतान करते हैं उसे हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो हमें 2 बार मिश्र धन ज्ञात करना है, एक बार वार्षिक गणना करते हुए, एक बार अर्धवार्षिक गणना करते हुए। ठीक है, तो देखिए बच्चों किस प्रकार से हल करेंगे। आगे हम लिख लेते हैं पद। हाँ बच्चों, हमें मूलधन क्या दिया है प्रश्न में, 80,000 रुपए, दर 10%, समय बच्चों है 1/2 वर्ष। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या करना है बच्चों, हमको वार्षिक संयोजन के लिए मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद हम अर्धवार्षिक संयोजन के लिए मिश्र धन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला हम हल कर रहे हैं वार्षिक संयोजन के लिए। बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है, वार्षिक संयोजन में ध्यान दीजिए जरा आप। कितना दिया है समय हमको, 1/2 वर्ष। यहाँ पूरा 1 वर्ष है, बाद में यहाँ आधा वर्ष और है। ठीक है, यदि हम सीधा सूत्र लगाते हैं, A बराबर P गुणा 1/r/100। ठीक है, तो बच्चों यहाँ घात कितनी आएगी, इसको हल करो जरा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 की घात आएगी हल करते समय यहाँ पे। ठीक है, भिन्नात्मक घात आएगी। ठीक है, तो यह इस तरह की भिन्नात्मक घात हम सीधे हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यह हमें दिक्कत देती है। तो इसके लिए अपन ने क्या परिवर्तन किया था कि हम 1 वर्ष का ब्याज अलग निकाल लेते हैं और आधा वर्ष का ब्याज अलग हल करेंगे। ठीक है, कैसे जरा ध्यान दीजिए। जब हम पूरे 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे होते हैं तो दर को हम पूरा लेके हल करते हैं। कैसा, हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे आपका मिश्र धन A बराबर, मिश्र धन A बराबर आपका P कोष्टक में यहाँ क्या आपका 1 धन P गुणा कोष्टक में R/100 की घात T होता है बच्चों। तो 1 वर्ष के लिए हम घात यहाँ 1 लेंगे। ठीक है, फिर हमको एक बार और ब्याज है आपका, कितना बच्चों, आधा वर्ष का ब्याज और है। ठीक है, तो वहां के लिए परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा आपका बच्चों, 1 धन, चूंकि आधा वर्ष है। ठीक है, तुम क्या करते हैं, दर को यहाँ आधा लिख लेते, R/2 और बटे में आपका ये 100। ठीक है, इस प्रकार से हल करते बच्चों, और आपका ये पूरा P एक ही रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, समझे ना, इसको हम R/2 कर दे रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये आपके 1 वर्ष के ब्याज के लिए हो गया, और यहां हमको आधा वर्ष का ब्याज और ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, अर्ध वर्ष से मानी क्या है, दर को आधी करना रहता है। ठीक है, तो ये आपके 6 माह का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। आप इस प्रकार से कर लीजिए। यह बच्चों आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। हमने आपको ऐसा एक प्रश्न पहले समझाया था, पहले आप इसी प्रकार से हल कर लीजिए पूरा। ठीक है,
इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ये, ठीक है। कैसा आएगा बच्चों आपका ए बराबर, ये आ जाएगा आपका P गुणा 1 धन R बटा आपका 100। ये तो हुआ आपका 1 वर्ष के लिए, यहाँ वास्तव में T होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, T के लिए बच्चों यहाँ क्या कर देंगे, 1 घात ले लेंगे ये पहले आपकी, ठीक है। ये अब हमें यहाँ क्या करना है, 6 माह माने 1 अर्ध वर्ष है ना, तो वहां दर को आधी कर लेंगे तो अपना चेंज हो जाएगा। कैसा, 1 धन हम R बटा 2, ठीक है। ये आपका बटे में कितना है बच्चों आपका 100, ठीक है। इस प्रकार से आप मान लेके हल करेंगे। और घात कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे आपकी, यहाँ भी घात 1 रहेगी क्योंकि 6 माह के लिए हल हो रहा है, ठीक है। जहां ये दर पूरी है आपकी वहां 1 वर्ष के लिए हल हो रहा है ना, और अपने जहां दर आधी कर दी है वहां ये 6 माह के लिए, ठीक है। तो अब आप मान रखिए, इनमें क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका पी कितना दिया बच्चों हमको 80,000, ठीक है। और आपका 1 धन आर का मान दिया बच्चों 10 बटा यहाँ 100, और घात 1 का तो मतलब जानते हैं आप, ठीक है। घात 1 लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो हल करिए, यहाँ पे आपका ये कट जाएगा, यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर यहाँ लिख लीजिए, और आप आगे देखिए 1 धन, यहाँ भी लिख दें हम, आर का मान कितना दिया बच्चों हमको 10, तो यहाँ 10 बटा 2 माने कितना आएगा बच्चों, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, आर 10 लिखेंगे, यहाँ 10 बटा 2 और 10 में 2 का भाग जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। बटे क्या बच्चों आपका यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। अब काटिए आप, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, यहाँ आपका 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटने बच्चों क्या बचेगा आपका यहाँ पर 1 बटा 10 बचेगा, ठीक है। तो ए बराबर 80,000 गुणा 1 धन 1 बटा 10, 1 धन 1 बटा 10 बटे में मानते हैं, आपको पता है कितना होगा, यहाँ पे लघुत्तम 10 होगा, यहाँ 10 बार भाग जाएगा, गुणा करने से 10, तो यहाँ 10 और यहाँ क्या बच्चों आपका 1, तो 10 और 1 11 है, तो वह 11 बटे 10 यहाँ पे। इसी प्रकार से 1 धन 1 बटा 20, 1 धन 1 बटा 20, 1 धन 1 बटा 20 क्या होगा बच्चों आपको, बटे में मानिए, यहाँ भी आप फिर से क्या होगा, यहाँ 20 होगा 20, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 20 धन 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ 20 धन 1 मान 21, तो 21 बटा 20, ठीक है। तो यहाँ 1 धन 1 बटा 10, ये क्या हो जाएगा 11 बटा 10, यहाँ 1 धन 1 बटा 20 तो हो जाएगा आपका 20, और 21 बटा 20, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए बच्चों, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे आपके, ठीक है। आपका यहाँ बचा 800, यहाँ 11 और यहाँ 21, ठीक है। तो आप सभी का गुणा करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा ए बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 92,400 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये गणना हो गई, ठीक है, वार्षिक संयोजन के लिए मिश्र धन की, ठीक है। एक तरीका और था बच्चों, हमने आपको पहले बताया है क्या, कि 1 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी बच्चों, देखिए जरा आप, जब हम अलग अलग करते हैं क्या होता है, हम साधारण ब्याज के सूत्र से करते हैं। जैसे आपका पहले वर्ष के लिए मिश्र धन निकालना यदि हम चाहें, ठीक है, तो आपका पहले ब्याज निकलता है ना पहले वर्ष के लिए, या सीधा हल कर लीजिए ना, पहले वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर लीजिए, क्या आ जाएगा ये निकालिए, ए बराबर आपका इस सूत्र मान रखिए, पी गुणा 1 धन आर बटा 100, ठीक है। जहां पूरा वर्ष दिया वहां घात कितनी लगाएंगे बच्चों, आप 1 घात लगाएंगे, ठीक है। टी रहेंगे यहाँ पे आपका, ये घात टी होती है। तो हम पहले 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर लें,
और हम जानते हैं कि जो एक वर्ष का मिश्र धन होगा वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कहलाएगा। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पी का मान क्या है 80,000 आपका, 80,000 एक धन, आर का मान दिया है 10 बटा यहाँ 100 आपका, और आप एक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं तो घात यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हल करने में ए बराबर 80,000 गुणा, ये आप जानते कितना है तो बच्चों भी हल किया था हमने 11/10, 11/10 आपका, तो ए बराबर आपको हो जाएगा, ये काट देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा 88, 11/8 और 3 शून्य आएंगे आपके, तो ये एक वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी बच्चों 88,000। ठीक है, ये दूसरे वर्ष में, ठीक है, एक साल इतना में सदन हो गया एक वर्ष के बाद हमारा, ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में केवल 6 माह का ब्याज ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आप चाहें तो कैसे निकलेगा 6 माह का ब्याज, ब्याज बराबर ध्यान दे आई पी गुणा आर गुणा टी बटा 100। ठीक है, तो आई बराबर पी कितना दिया है 88,000, आर कितना बच्चों, इस बार देखिए अब साधारण ब्याज के तरीके से कर रहे बच्चों है ना यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा आर कितना दिया बच्चों हमको यहाँ पर 10, और समय आप कितना लेंगे यहाँ पर, समय आप लेंगे 6 माह ही अर्धवर्ष 1/2, इसके लिए हल कर रहे हैं आप। ठीक है, बटा आपका ये 100, एक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, ये आपका, इसकी आगे हल करना था आधे वर्ष के लिए, तो हम 6 माह माने आधे वर्ष का ब्याज और ज्ञात कर रहे हैं, फिर इसको जोड़ लेंगे इसी में। ठीक है, तो काटिए, कट जाएगा आपका यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे आपके, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर आप 5 से गुणा करिए, 5 शून्य 0, 5 8 40, 4 आ जाएगा आपका, 5 8 40 और 4 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 4,400 आपका ब्याज निकल जाएगा दूसरे वर्ष में 6 माह का। ठीक है, तो ऐसा भी तरीका बच्चों अपन ने पहले भी कुछ प्रश्न किए हैं कि आप केवल 1 साल का पूर्णांक जो समय है, पूरा 1 वर्ष है, पूर्णांक समय का पूरा मिश्र धन ज्ञात कर लीजिए जो कि आगे आने वाले साल में, ठीक है, मूलधन कहलाएगा। तो 1 वर्ष के बाद का ये मिश्र धन, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। आप उस मूलधन का 6 माह का ब्याज ज्ञात करेंगे, इसमें दर चिन्ह नहीं करनी पड़ेगी बच्चों, दर्जे को क्यों रहेगी, है ना, समय बस आपका ये 6 माह लेके हल करेंगे, ये ब्याज हमें और मिलेगा। तो 1 साल में मिश्र धन इतना हो रहा था, ये और बढ़ा दीजिए आप, 88,000 रुपये आपका 1 साल बाद हुआ था, और 6 माह में कितना और जुड़ जाएगा बच्चों 4,400, जोड़िए 0 0 यहाँ 4 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल किए यहाँ 9, तो ये 92,400 रुपये। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ऐसे सूत्र में मान रख के सीधी गणना कर लें। ठीक है, यहाँ क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पे आप दर को आधी लेके हल करेंगे, यहाँ दर पूरी है, जहां समय अपन पूर्णांक ले रहे हैं, पूर्णांक समय के लिए हम क्या है पूरा आर का मान ले रहे हैं, यहाँ अर्धवर्ष हो गया है तो अर्धवर्ष के लिए हम क्या है दर आधी कर लिए, और फिर आपका ये 1 अर्धवर्ष के लिए 6 माह के, ठीक है, गणना की हमने। या फिर आप क्या करेंगे, पहले 1 वर्ष का माने पूर्णांक समय के लिए मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे पूरे 1 साल का। ठीक है, अब यह मिश्र धन आने वाले साल के लिए क्या है मूलधन होगा। ठीक है, तो वहां से आप अलग से ब्याज ज्ञात कर लेंगे इस मूलधन का 6 माह का, और फिर उसको इसमें जोड़ देंगे आप। ठीक है, तो आपको कुल मिश्र धन मिल जाएगा। ये 2 प्रकार से बच्चों आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, अब ये हमें मिल गया है क्या 1.5 वर्ष का ब्याज, 1.5 वर्ष का मिश्र धन कितने से आपका ये वार्षिक संयोजन के लिए, तो हम लिख ले रहे हैं पहली बार के लिए हल, यहाँ पर लक्ष्य लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, वार्षिक संयोजन का मिश्र धन। ठीक है, प्रथम
स्थिति या वार्षिक संयोजन लिखती है। वार्षिक संयोजन के लिए, वार्षिक संयोजन के लिए मिश्र धन ये आया बच्चे 92,400 रुपये, ये आया है आपका। ठीक है, अब हम ये दूसरी शर्त हल करते हैं। क्या है उसमें हमको, अर्धवार्षिक संयोजन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए आप। हाँ बच्चों, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है, कुछ परिवर्तन होता है बच्चों अर्धवार्षिक संयोजन के लिए। क्या, आपका मूलधन तो जो को त्यों रहेगा, P बराबर क्या आपका 80,000 रुपए। ठीक है, दर जो होगी बच्चों आपकी दर, ये आपकी दी गई दर से आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 बटा आपका 2 माने क्या हो जाएगा बच्चों 5%। इसको लेके हल करेंगे आप। और समय, ठीक है, समय बच्चों परिवर्तन काल जिसे हम बोलते हैं समय। ठीक है, आपका दिए गए समय से 2 गुना, ठीक है, 2 × T, 2 गुना समय, या हम परिवर्तन काल कहते हैं। आपने पहले वाले प्रश्नों में हल किया होगा आपने। ठीक है, परिवर्तन काल आपका हो जाता है, ठीक है, 2 गुना समय। ठीक है, जो समय दिया हमको दिया रहता है। तो ये हमने सही और बटे को तोड़ दिया था, तो ये आपका 1 सही 1/2 अर्थात 3/2। ठीक है, तो आ जाएगा क्या आपका 2 गुणा 3/2। ठीक है, ये काट दीजिए आप, तो बचेगा यहाँ 3। तो बच्चों 3 वर्ष नहीं लिखना है, ध्यान रखना है आप। गणना कैसी, अर्धवार्षिक है, 3 अर्धवर्ष आ जाएंगे आपके, 3 अर्ध वर्ष या 3 छमाही, जो आपको लिखना हो, 3 छमाही। ठीक है, आपके 3 यहाँ पे हो जाएंगी 6माही। ठीक है, या 3 अर्धवर्ष, 3 अर्ध वर्ष। ठीक है, समझे बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, मूलधन 80,000 लेके हल करना है, दर के स्थान पे आप 5 लिखेंगे। ठीक है, और समय के स्थान T के स्थान पे आप 3 लिख के हल करेंगे। ठीक है, चक्र वृद्धि मिश्रधन के सूत्र में। ऐसा क्यों हुआ, तो ये आपकी अर्धवार्षिक संयोजन हो रहा है ब्याज का। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे। हाँ बच्चों, अब हम सूत्र लगाते हैं मिश्रधन का। तो चक्र वृद्धि मिश्रधन, चक्र वृद्धि मिश्रधन A बराबर, ठीक है, आपका मिश्रधन A बराबर क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका P 1 धन R/100 और घात आपकी हो जाएगी बच्चों T। ठीक है, बस आपको यहाँ मान रखते समय ध्यान रखना है, A बराबर P कितना बच्चों 80,000। ठीक है, आपका 80,000, 1 धन R के स्थान पर बच्चों आपको ये वाला परिवर्तित मान रखना है 5 है ना, बटे आपका 100 और घात T। तो T के स्थान पे क्या आएगा बच्चों, ये वाला आपका 3। ठीक है, समय बदल चुका है आपका, 3 अर्धवर्ष हैं, तो यहाँ पर 3 लेंगे। ठीक है, हल करिए इसको आप, ये आपका कटेगा। ठीक है, 5 से काटे, 5 एकम 5 आपका, और ये 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 1/20। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा बच्चों आपका 1 धन 1/20। अब बटे में 1 लेंगे, उत्तम 20 होगा, 1 से भाग 20 बार, 20 एकम 20, फिर 20 से भाग यहाँ 1 बार, 1 एकम 1, तो 20 और 1 21/20, ये 21/20 और घात 3 बन जाएगा। ठीक है, लिखते हैं आगे, A बराबर आपका 80,000। ठीक है,
यहाँ कितना आ रहा है बच्चों आपका 21/20, 21/20 और यहाँ घात 3। ठीक है, अब घात 3 का मतलब जानते हैं क्या होता है। घात 3 का मतलब 3 बार गुणा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 बार गुणा करेंगे, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको हल अलग कर दें, यहाँ 20 आपका। ठीक है, 20 लिखा था, तो यहाँ हल कर दीजिए आपका a बराबर। ठीक है, इसके आगे a बराबर आपका 80,000 गुणा 21/20 3 बार, 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। ठीक है, अब आप काटिए, यहाँ 1 2 3 शून्य काट देंगे पहले आप, 2 से कटेगा आपका ये। ठीक है, 40 बार, फिर 2 से काटेंगे आप, तो ये आपका 20 बार, फिर आप 2 से काटेंगे आपको ये 10 बार। 21 का 21 में बच्चों आप 3 बार गुणा करिए। ठीक है, तो आप जानते 21 का घन कितना होता है, 9,261। ठीक है, और 10 का गुणा करने में बच्चों यहाँ शून्य जाएगा, बढ़ जाएगा आपका एक और। ठीक है, तो इतना रुपए आपको ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, 6 माही यदि संयोजन किया जाए तो, ब्याज नहीं बच्चों, मिश्र धन। ठीक है, ब्याज बोलने की हैबिट हो गई है ना, तो वो क्या है, गलत जुबान से निकल जाता है। ठीक है, क्या हो गया आपका, यहाँ पर मिश्र धन मिलेगा, ये लिखा है ना बच्चों यहाँ पर मिश्र धन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों मिश्र धन का अंतर ज्ञात करते हैं। पहली बार मिश्र धन बच्चों क्या हुआ था आपका, ये 92,400 था। अभी कितना मिला है, 92,610। ठीक है, चलिए हम दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, हमें मिश्र धन में अंतर ज्ञात करना था। ठीक है, तो वार्षिक संयोजन के लिए बच्चों क्या आया था, 92,400 रुपए, और अर्धवार्षिक संयोजन के लिए क्या मिला है, 92,610 रुपए। ठीक है बच्चों, तब आप अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बड़ा कौन सा है, ये 92,610, तो हो जाएगा आपका 92,610 ऋण कितना बच्चों आपको, 92,400, 92,400। तो कितना अंतर आ रहा बच्चों, 92,610 में से 92,400 घटाइए, 210 रुपए। ठीक है, तो बच्चों 210 रुपए मिश्र धन में अंतर आएगा। गणना में परिवर्तन कर देने से 6 माह ही आप गणना करेंगे तो आपका ब्याज अधिक मिलेगा। ठीक है, वार्षिक गणना की तुलना में, क्योंकि वार्षिक गणना में क्या होगा, ब्याज 2 बार जुड़ेगा। ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए, 1 साल बाद जुड़ेगा और फिर आधे वर्ष का और यहाँ पे क्या है, जब आप 1.5 वर्ष का समय दिया है और 6 माह ही गणना, तो ब्याज 3 बार जुड़ेगा आपका 6 माह में। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा चक्र बढ़ाएंगे उतने ज्यादा ब्याज में वृद्धि होगी। ठीक है, चक्र वृद्धि। 1 साल में आप 1 वर्ष में आप वार्षिक गणना कर रहे हैं तो कम ब्याज मिलेगा, 6 माह में यदि ब्याज संयोजित करें ज्यादा मिलेगा, 4 माह में तो और अधिक मिलेगा, 3 माह में दी तो और अधिक मिलेगा। ठीक है, जितने चक्र बढ़ाएंगे आप ब्याज बढ़ता ही जाएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न 7 हल कर रहे हैं, आगे देखिए। हाँ बच्चों, प्रश्न 7 देखिए क्या दिया हुआ है। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपए का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर ब्याज की गणना वार्षिक है, ठीक है, और मूलधन कितना है 8,000 रुपये है, दर 5% है। हमें 2 वर्ष के अंत में क्या राशि हो जाएगी ये बताना है, ठीक है, अर्थात 2 वर्ष का मिश्र धन बताना है और तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम हल करते हैं, पहले लिख लें यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन 8,000 रुपये, दर 5%, और हमको पहले स्थिति में क्या बच्चों 2 वर्ष का मिश्र धन बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लिख लेते हैं, हाँ बच्चों, तो पहले हम 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं कि 2 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, ठीक है। तो हमें मूलधन दिया है 8,000 रुपये, दर दी है 5%, समय 2 वर्ष, और ब्याज जो है आपका वार्षिक संयोजित होना है, ठीक है। तो हम सूत्र लगा लेते हैं यहाँ, चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर, मिश्र धन आपका ए बराबर हो जाएगा पी गुणा कोष्टक में 1 धन r/100, ये घात हो जाएगी आपकी टी, पूरी की घात टी, ठीक है। तो बच्चों आप मान रखिए यहाँ पर हमें ए बराबर पी का बच्चों मान क्या दिया है 8,000, ठीक है, 1 धन आर का मान बच्चों 5/100 आपका हो जाएगा और घात हो जाएगी 2, ठीक है। ये काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, फिर से आपका आ जाएगा 1 धन 1/20, 1 धन 1/20, तो हो जाएगा आपका क्या, ये बटे में 1 मानेंगे आप, तो ये बच्चों आप हल करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ 20 बार भाग 20 एकम 20, यहाँ आपका ए, ठीक है, 1 बार भाग 20 से और 1 एकम 1, तो 20 और 1 21/20 है ना। तो ए बराबर आपका 8,000 गुणा 21/20, ठीक है, 8,000 गुणा 21/20 हो गया आपका ये, और घात कितनी बच्चों आपकी 2, ठीक है। अब हल कीजिए आप, तो घात 2 माने 2 बार गुणा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर 8,000 गुणा 21/20 गुणा आपका 21/20, ठीक है। ये आपके 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, यहाँ 2 से काटिए आप, तो यहाँ 40 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 2 चौके 8, 1 शून्य, ठीक है, 2 से फिर काटिए आप, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। तो ए बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। आप गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 8,820, ठीक है। 21 गुणा 21 441 होता है, इसमें आप 20 से गुणा करेंगे तो 0 लगाइए, यहाँ 2 8 और 8, ठीक है। तो 8,820 रुपये आपका ये बच्चों हमको मिल जाएगा 2 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, कि 2 वर्ष में आप या था मारिया के नाम से जमा की गई राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8,820 रुपए। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि तीसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए चक्र वृद्धि ब्याज की गणना में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक चक्र में मूलधन वृद्धि होती है, ठीक है, और बढ़ा हुआ मूलधन अर्थात जो ब्याज और मूलधन होता है माने मिश्र धन अगले वाले चक्र या वर्ष के लिए मूलधन कहलाता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्या कि 2 वर्ष का मिश्र धन 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर आपका 8,820 रुपए, ठीक है।
दूसरा पार्ट हल करने के लिए बच्चों हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अतः तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, अतः लिख दिया हमने यहाँ पे, अतः तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, मूलधन जो होगा आपका यही हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा पी आपको कितना 8,820 रुपए, ठीक है। दर आपकी क्या दी बच्चों, आपके दी है 5%, ठीक है। और समझ जो रहेगा आपको तीसरा वर्ष माने 1, यहाँ पर टी कितना रहेंगे बच्चों 1 मानेंगे, तीसरा वर्ष, ठीक है। पहला भी अपने आप में 1 होता है, दूसरा भी अपने आप में 1 होता है, और तीसरा भी अपने आप में 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ आप साधारण ब्याज के सूत्र से ज्ञात कर लीजिए तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज लिख दे रहा हूं यहाँ, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या बराबर, आई बराबर आपका P गुणा R गुणा T बटा 100, ठीक है। तो आई बराबर बच्चों आपका मान रखिए P कितना यहाँ पे 8,820, R कितना है 5, और T बच्चों आपका 1 बटा यहाँ पे आपका ये 100, ठीक है। काटिए आप, ये कट जाएगा यहाँ, 5 से 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10, 2 से काटिए आप, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 441 रुपए। आई बराबर बच्चों हो जाएगा 441 रुपए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 7 हल होगा, ठीक है। पहले आपने 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कर लिया, और फिर तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा था, तो 2 वर्ष का मिश्रधन जो होगा वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, ठीक है। और दर आपको दी है, और तीसरा वर्ष माने समय आपको 1 लेंगे आप, और इस प्रकार से सीधा ब्याज ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न 7 हुआ। आगे देखिए आप, हाँ बच्चों प्रश्न 8 देखिए क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपए पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो यह बात तो बच्चों हम पहले इसके पहले वाले प्रश्न में हल करके आए हैं, ठीक है, कि वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित करने पर जो ब्याज मिलता है वह आपका कम होता है, किसकी तुलना में, अर्धवार्षिक संयोजन की तुलना में, ठीक है। क्योंकि यदि हम मान लीजिए ऐसे समझ लें आप, पहले प्रश्न का उत्तर हम ये बाद में देंगे जो यहाँ तक दिया आपको, कैसा कि मान लीजिए हमारे पास कोई राशि है 10,000 रुपए से प्रश्न में दी है, ठीक है, और दर आपकी 10% है। यदि आप मान लीजिए वार्षिक गणना कर रहे हैं, तो आपका 2 वर्ष का मान लीजिए हमें उत्तर निकालना कि 2 वर्ष में कितना मिश्रधन होगा या कितना ब्याज होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के मिश्रधन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, समय यहाँ क्या लेंगे आपका 2 वर्ष लेंगे, ठीक है। और जब हल करेंगे तो क्या होगा, A बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100, और यहाँ घात T होती है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए बच्चों आप यहाँ घात 2 लेके हल करेंगे, कब, जब आप वार्षिक संयोजन कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपकी दर R रहेगी, क्लियर है। अब आपका क्या हो जाएगा, यदि आप अर्धवार्षिक संयोजन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A बराबर P गुणा 1 धन, दर आधी होती है आपको याद होगा अर्धवार्षिक संयोजन में, तो ये R बटा 2 हो जाएगी आपकी,
और बटे क्या आपका 100 ये, और घात कितनी आएगी बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। अर्धवार्षिक संयोजन यदि हो रहा है तो 2 वर्ष में कितने अर्धवर्ष होंगे, कितने बार 6 माह आएंगे, 6 माह है आपका, फिर एक और 6 माह है तो 1 वर्ष हो गया, फिर एक और 6 माह है तो 1.5 वर्ष हो गया, एक और 6 माह है, तब जाके क्या होगा बच्चों आपका 2 वर्ष होगा, 4 बार आएगा आपका। ठीक है, तो 2 वर्ष में अर्धवर्ष 4 बार आएंगे, तो वहां हम जब समय के स्थान पे मान लिखेंगे तो यहाँ कितनी घात आएगी बच्चों आपकी 4। ठीक है, भले ही यहाँ घात आपकी दर की आपकी आधी हो गई है, लेकिन घात देखिए बच्चों यहाँ पे आपकी 2 है, यहाँ कितनी घात है आपकी 4 है, यहाँ इसी का इसमें 4 बार गुणा होगा। ठीक है, यहाँ ब्याज अधिक बार जुड़ रहा है 4 बार, यहाँ कितनी बार जुड़ रहा है आपको केवल 2 बार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि वार्षिक संयोजन पे जो हमें ब्याज मिलता है वह कम होता है, अर्धवार्षिक संयोजन में ब्याज हमें अधिक मिलता है। ठीक है, किसी निश्चित अवधि के लिए, तो यहाँ जैसे हमें 1.5 वर्ष दिया है तो 1.5 वर्ष में 3 बार ब्याज जुड़ेगा यदि हम अर्धवार्षिक संयोजन करेंगे तो। ठीक है, और यदि आप वार्षिक संयोजन करेंगे तो ब्याज केवल 2 बार के लिए निकलेगा, एक आपका यहाँ पर आएगा 1 वर्ष के लिए और फिर आधे वर्ष के लिए और निकलेगा। ठीक है, समझे बच्चों। तो ये इस प्रश्न का उत्तर पहले वाले प्रश्न में छिपा था आपका कि वार्षिक रूप से संयोजित करने पर जो हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, वह कम होगा, माने अर्धवार्षिक गणना वाला ब्याज जो है वह वार्षिक गणना वाले ब्याज से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो अपना उत्तर ही पे हो गया, ये हम बाद में लिख देंगे, अब हम प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसे बच्चों, मिश्र धन ज्ञात करना है कितने के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 1 सही 1/2 वर्ष के लिए, दर आपकी 10% है, तो मूलधन 10,000 रुपए है। ठीक है, और साथ में गणना कैसी है आपकी अर्धवार्षिक। ठीक है, इन बातों को हम लिखकर सवाल हल करते हैं, देखिए आगे। हाँ बच्चों, मूलधन P बराबर 10,000 रुपए, दर R बराबर 10%, समय 1 सही 1/2 वर्ष, अर्थात 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जो हमें हल करना, क्या ध्यान रखना है कि चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, तो हम परिवर्तन निकाल लें, जो हमें परिवर्तन होता है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, अतः क्या परिवर्तन हो बच्चों आपका, दर बराबर क्या हो जाएगा R/2। जो दर हमको दी है उसका आप आधा कर लें। ठीक है, दर आधी हो जाएगी 10/2, मानिए हम 5% लेके हल करेंगे। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन काल। ठीक है, परिवर्तन काल जो हमारा समय बदल जाएगा, परिवर्तन काल क्या हो जाएगा, 2 गुणा जो हमें समय दिया है 2 × T। ठीक है, तो 2 गुणा यहाँ जाएगा 3/2, काट दीजिए आप, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3। ठीक है, तो 3 ये आपके अर्धवर्ष हो जाएंगे, अर्धवर्ष। ठीक है बच्चों, 3 अर्धवर्ष कह सकते हैं या 3 6 माही। ठीक है, आप सीधे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इस प्रकार से आप हमने हल कर दिया इसको। ठीक है, अब आप समय के स्थान पे T के स्थान पे 3 लेके हल करेंगे, सूत्र में है ना, और दर के स्थान पे 5 लिखेंगे, और आपका मूलधन रहेगा आपका 10,000 रुपए। ठीक है, तो आप सूत्र लगाइए, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो आपका चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होता है, A बराबर आपका हो जाएगा P गुणा 1 धन R/100 और घात आपकी बच्चों T। ठीक है, तो A बराबर P कितना है बच्चों 10,000 रुपए। ठीक है, 1 धन R कितना बच्चों, मान लीजिए यहाँ ये 5 लेके हल करना है। ठीक है, जो हमने परिवर्तित कर दिया, तो 5/100 आपका, और समय T के स्थान पर, टाइम के समय 3 आपकी घात आएगी। ठीक है, अब हल करिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। तो ए बराबर 10,000, ठीक है, गुणा कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1 धन 1/20, ठीक है। तो आप लघुत्तम लेके हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21 होता है आपका, है ना। 21/20 की घात क्या है बच्चों आपकी यहाँ 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आगे हल करिए आप, क्या मिलेगा हमको आगे हल करने में, ए बराबर मिलेगा हमको 10,000 गुणा 21/20 की घात 3, माने 3 बार गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, ठीक है। 3 शून्य आपके कट रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, काट दीजिए आप, 2 से काटिए आप, ये कटेगा आपका 5 बार। ए बराबर, ठीक है, आप यहाँ गुणा कर लीजिए, 21 गुणा 21 कितना बच्चों आपका हो जाए 9,261 होता है। 21 का 21 में हम गुणा करें 3 बार, ठीक है, और फिर इसमें गुणा कैसे करें बच्चों 5 से, तो आप यहाँ कर लीजिए 9,261 गुणा 5, ठीक है, हम लिखते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है आपका। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है, बचे आपके 3, 5 दूनी 10 और 3 13, बचा 1, 5 नाम 45 और 1 46, ठीक है। तो आपका ये 46,305, और बटे में क्या आएगा बच्चों आपका 2 दूनी 4, तो 46,305 में आप 4 का भाग करें बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा, ए बराबर आपका मिलेगा, ए बराबर 4 एकम 4, पहले 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, बचे आपके 2, तो 4 पंचे 20, ठीक है, बचेगा आपका 3, जो 4 सत्ते 28, बचेंगे आपके यहाँ 2, ठीक है, तो हो जाएगा 25, 4 छिंग 24। अब यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपका केवल 1, ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे ऐसे आप, तो हो जाएगा क्या 10, तो 2 पंचे आप 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर बचेंगे 2, 0 लगाएंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आप भाग करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 11,576 रुपए और 25 पैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या मिश्र धन। अब हमसे बच्चों ब्याज पूछा है, ठीक है, तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज क्या होता है, मूल मिश्र धन ऋण मूलधन, आपका तुम लिख लेते आगे देखिए, हाँ लिखे बच्चों। अब CI बराबर आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, CI बराबर A माइनस P, ठीक है। तो बच्चों अपना ये कितना आया है 11,576 रुपए 25 पैसे, और P कितना था बच्चों आपका 10,000, ठीक है। तो आप घटा दीजिए, ये जाए 1,000 आपका 576 रुपए और 25 पैसे, 576 रुपए 56 लिख दिया हमने, हाँ 56 है, 1,000 बच्चों गलत लिख गया यहाँ पे, ये आपको 11,576 लिखना था, ठीक है, 11,576, ठीक है, रुपए 25 पैसे, तो आपका 1,576 रुपए और 25 पैसे आप, ठीक है, 25 पैसे। आज हमारा दिमाग कंसंट्रेट नहीं है बच्चों, ठीक है, बहुत मिस्टेक हो रही है आज लिखते समय, ठीक है। 1,576 रुपए और 25 पैसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज, ठीक है बच्चों। अब आपका जो आगे प्रश्न दिया था क्या, ये अर्धवार्षिक संयोजन के लिए ब्याज मिला है कि यदि वार्षिक संयोजन किया जाए तो अधिक ब्याज मिलेगा, तो नहीं बच्चों, ये जो ब्याज है अर्धवार्षिक वाला जो है ये ज्यादा होता है, अर्धवार्षिक संयोजन में अधिक ब्याज मिलेगा, ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक संयोजन की तुलना में, ठीक है। और उसका प्रूफ बनने अभी हम पहले प्रश्न के पहले समझाए थे, और पहले वाले प्रश्न भी बनने देखा था, ठीक है। तो बच्चों आपका ये प्रश्न 8 तक हमने हल किया। शेष सवाल प्रश्न 9 से लेके आपके कहां तक बच्चों 12 है, ठीक है।
9, 10, 11, 12 4 सवाल आपके रह गए हैं, तो वो हम अगली वीडियो में हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, शेष प्रश्नों के साथ। आप सभी वीडियो ध्यान से देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, वहां से हमने प्रारंभ किया था, और इस पूरी प्रश्नावली को हमने 4 पार्ट में हल किया बच्चों। ठीक है, तो आप प्रश्नों को समझते हुए भिन्न भिन्न गणनाओं को सीख लें, कहां पे हमें क्या ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।